आप देख रहे हैं नेटवर्क 34। नेटवर्क 34 की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज जब मैं ट्रेन में चढ़ा तो पहले से ही मैंने सोच रखा था कि दिन का सफ़र सोते हुए बिताऊंगा ताकि रात में मेरा स्टेशन आए तो मैं जगह रह सकूं। मैं अपनी सीट पर बैठा, धीरे धीरे ट्रेन आगे बढ़ती गई। उसी के साथ साथ ट्रेन में भीड़ भी बढ़ती गई। भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं किसी अजनबी की तरह सिकुड़ कर बैठा, लेकिन जब रात के 9 बजे तब कहीं जाकर मुझे बैठने की सीट मिली। मुझे अब नींद आने लगी। मैं आँख बंद करके लेट गया, लेकिन मुझे पता था कि मेरा स्टेशन आने में अभी टाइम है। मेरी आंख तुरंत ही खुल गई और मेरी नज़र घड़ी पर पड़ी तो मैं चौंक सा गया। तभी मैं अपने बगल वाली सीट से मेरे स्टेशन के बारे में पूछा तो बताया वो पीछे छूट गया। तभी मैं खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो ट्रेन एक स्टेशन को पार कर रही थी। तभी मैंने ट्रेन की चैन खींच दी और मैं उतर गया। मैं कुछ दूर चला तो काफ़ी पेड़, खेत और बहुत ही अंधेरा था। और मैंने जब अपने दोस्त को फ़ोन लगाया तो वहाँ पर नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। मैं अपना फ़ोन लेकर इधर उधर नेटवर्क चेक कर रहा था। मैं बहुत ही डर रहा था। ऊपर से सुनसान जगह और ये सन्नाटा, मुझे अजीब सी बेचैनी होने लगी। तभी मेरे फ़ोन की बेल बजी, जिस पर मेरा दोस्त था। वो कहने लगा, कहाँ पहुँचा तू? इसके बाद मैंने उसको अपनी सारी बात बता दी। इस पर उसने कहा, तो वहीं रुक, मैं अभी आ रहा हूँ। तभी पटरियों पर किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन अंधेरा होने के कारण सही से देख नहीं पा रहा था कि वो क्या है। सही से देखने के लिए मैंने अपने फ़ोन की लाइट लगाई तो मेरी सांसें थम सी गईं, साथ ही मेरी चीख भी निकल गई। दरअसल वो कटे पैर थे जो पटरियों पर चल रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मुझे झाड़ियों से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। तभी मेरा दिल बैठ सा गया। तभी पटरियों से बहुत सी आवाज़ें आने लगीं। तभी पटरियों से दूर चला गया। तभी कटे पैर पटरियों के ऊपर चढ़ने लगे और साथ ही साथ रोने की आवाज़ें तेज हो गईं। तभी मैंने भागने की सोची और मेरे पैर जम से गए। मैं चाहकर भी नहीं भाग सकता था। मैं रोते रोते वहीं पर बैठ गया और मेरा दिल थम सा गया और वो पैर प्लेटफॉर्म से ऊपर आ गए और अब मेरी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। तभी मुझे दूर रोशनी दिखाई पड़ी। वो लाइट धीरे धीरे मेरे पास आ गई तो मैंने देखा उस पर मेरा ही दोस्त था। उसको देखकर मेरी जान में जान आ गई और उसने मुझे बाइक पर बिठाया और ले गया। और उसने बताया, ऐसे स्टेशनों पर आत्महत्या होती रहती हैं और ये बेहद ही खतरनाक हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका दोस्त अंदाज कुमार जल्द ही लौटूंगा दूसरी कहानी के साथ।